आज हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझेंगे कि एल नीनो क्या है, ये कैसे बनता है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो इनेस्सो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन प्रणाली का गर्म चरण वार्म फेज। इनेस्सो एक महासागर वायुमंडल ओशन एटमॉस्फेयर की संयुक्त जलवायु प्रणाली है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में विकसित होती है और पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करती है। जब मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है और यह स्थिति कई महीनों तक बनी रहती है, तब उसे एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो को समझने के लिए पहले सामान्य परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। सामान्य स्थिति में पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये पवनें गर्म जल को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेल देती हैं। दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर के तट पर समुद्र की गहराई से ठंडा एवं पोषक तत्वों से भरपूर जल ऊपर आता है। इसे अपवेलिंग कहा जाता है। इसी कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मत्स्य उत्पादन बहुत अधिक होता है। एल नीनो कैसे बनता है? जब किसी कारण से ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स पृथ्वी की स्थायी पवनें, परमानेंट विंड्स हैं, जो लगभग पूरे वर्ष उपोष्ण उच्च दाब पट्टी लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी 0 डिग्री अक्षांश की ओर बहती है। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स इन पवनों की दिशा बदल देता है। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, इसलिए इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं, जिन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। एल नीनो के संदर्भ में इनका महत्व सबसे अधिक है। सामान्य परिस्थितियों में यही ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर के गर्म सतही जल को दक्षिण अमेरिका से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। इससे दक्षिण अमेरिका के तट पर गहराई से ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर जल ऊपर आता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। लेकिन जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं या असामान्य हो जाती हैं, तो गर्म पानी वापस मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर फैलने लगता है। यही प्रक्रिया एल नीनो की शुरुआत करती है। अब बात करते हैं भारत पर एल नीनो का प्रभाव। भारत के लिए एल नीनो का सबसे बड़ा असर दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ता है। मानसून कमजोर हो सकता है, सामान्य से कम वर्षा होती है, सूखे जैसी स्थिति बन सकती है, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ सकती हैं, जल संकट और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। एल नीनो का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहता। दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा और बाढ़, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा, समुद्री जीवों और मत्स्य उद्योग पर प्रभाव, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ सकती हैं, वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ये इनेस्सो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का गर्म चरण वार्म फेज है। 2, इसके दौरान पूर्वी एवं मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत 3 महासागर का सतही तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। 4, इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सदैव सामान्य से अधिक वर्षा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है?